क्या, VR, मतलब ये हुआ मेरा इंसिडेंट वोल्टेज जो कि मेरा सोर्स भेजा, लेकिन लोड जो रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इसके कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर दिया, इसी को हमने यहाँ पे लिखा हमने VR लिखा, मतलब रिफ्लेक्टेड वोल्टेज। तो VI जो आया वो इंसिडेंट वोल्टेज जो कि सोर्स ने भेजा, और VR जो है वो मेरा क्या हुआ, जो VI के कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज दिया। समझे? तो आप समझ गए ना कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या करता है, जनरली एक ट्रांसमिशन लाइन पे रिफ्लेक्शन को मेजर करता है। और रिफ्लेक्शन कब अगर होता है एक ट्रांसमिशन लाइन पे, तो इसको कहीं पे नोट करके लिख लेना कि एक ट्रांसमिशन लाइन पे रिफ्लेक्शन तभी अगर होता है जब उस ट्रांसमिशन लाइन का जो लोड इंपीडेंस है वो ट्रांसमिशन लाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस से परफेक्टली मैच नहीं होगा, तो क्या होता है उस ट्रांसमिशन लाइन पे रिफ्लेक्शन अकर होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक अनडिजायर्ड है, हमें रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए। समझे? और क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि एक ट्रांसमिशन लाइन पे जब भी रिफ्लेक्शन होगा, यानी मेरा इन्फॉर्मेशन पूरा, जितना मैं इन्फॉर्मेशन एक सोर्स से भेज रहा हूँ लोड के तरफ, उसका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, लोड ऑब्जर्व नहीं करेगा, कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देगा, और इससे मेरा इन्फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, लॉसेस हो सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि एक ट्रांसमिशन लाइन को डिजाइन करते टाइम ऐसा डिजाइन किया जाता है कि ट्रांसमिशन लाइन को जो हम लोड कनेक्ट करेंगे, वह लोड जो हो वो मेरा क्या हो जाए बताओ, ट्रांसमिशन लाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस से परफेक्टली मैच हो जाए। और ये जब भी ऐसा मैच होगा तो इस केस में मेरा ट्रांसमिशन लाइन पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और जैसे ही जीरो रिफ्लेक्शन होगा, मतलब मैं जितना वोल्टेज जो सोर्स साइड से भेज रहा हूँ वो सब के सब क्या होगा, मेरा लोड क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। तो मैं अदरवाइज ऐसे बोल सकता हूँ कि उस ट्रांसमिशन लाइन पे मेरा क्या हो रहा है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सोर्स से लोड के तरफ। समझे? ठीक ना? तो अभी मैंने इतना सारा पॉइंट बोला, तो आप सब के सब पॉइंट तो मैं बोर्ड पे लिख नहीं सकता हूँ, तो फिर वो हो जाएगी, फिर वो पूरा एकदम सत्यानाश हो जाएगा। तो मैं जितना भी बात बोला इसको आप समझ गए होगे, तो प्लीज़ आप इसे अपने लैंग्वेज में लिख लेना, हिंदी में इंग्लिश में जैसे लिखना है लिख लेना। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट लोड आया, यही आया था ना रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट लोड, वो क्या था, वो ZL माइनस Z0 बाई ZL प्लस क्या आएगा, Z0 आया। अब यहाँ से एक बात बताओ, मैं यहाँ पे एक पहला केस नंबर 1 ले रहा हूँ, मैं ऐसा बोलूँगा कि जो मेरा ZL है वो मेरा Z0 के इक्वल हो जाए। तो आपको मैंने बताया था कि एक ट्रांसमिशन लाइन में जो मेरा लोड इम्पीडेंस है, जब वो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, उस ट्रांसमिशन लाइन पे, उस ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग बोलेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन कैसा है, तो ट्रांसमिशन लाइन है मैच। क्या बोलेंगे, मैच। याद करो जब मैं आपको इनपुट इम्पीडेंस के बारे में बात कर रहा था तो मैंने आपको वहाँ पे बोला था कि मैच बोलते हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जब ZL इक्वल टू ZL होगा, जब ZL इक्वल टू Z0 होगा, यानी लोड इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस के इक्वल हो जाएंगे, तो उस केस में मेरा जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, तो देखो ना ZL माइनस क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे ZL डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ZL प्लस ZL। मतलब क्या हुआ, Z0 के जगह पे ZL पुट कर दिया, Z0 के जगह पे ZL पुट कर दिया, या ZL के जगह पे Z0 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये तो मेरा जीरो हो जाएगा, 0 बाई क्या हो जाएगा बताओ, 0/2 ZL मतलब क्या होगा, जीरो आ गया। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि बेन ZL इज इक्वल टू Z0, देन क्या होगा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट लोड साइड क्या आ गया, जीरो आ गया। समझे? ये बहुत आपका काम का यहाँ पे पॉइंट है कि भाई जब एक ट्रांसमिशन लाइन पे हमने क्या कर दिया, लोड इंपीडेंस को कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के इक्वल कर दिया, तो उस ट्रांसमिशन लाइन पे मेरा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू ही जीरो हो गई। और आपको पता है कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या करता है, रिफ्लेक्शन को मेजर करता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर मेरा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जीरो आ गया, मतलब उस ट्रांसमिशन लाइन पे कुछ रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, और वो तब नहीं हो रहा है जब मेरा ट्रांसमिशन लाइन पे जो मेरा क्या है बताओ, अगर मेरा लोड इंपीडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस के इक्वल है। तो याद रखना कि जब भी एक ट्रांसमिशन लाइन पे जो मेरा लोड इंपीडेंस है अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस के इक्वल हो गया, तो उस ट्रांसमिशन लाइन पे कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है। और ऐसे ट्रांसमिशन लाइन को अपने लोग बोलते हैं मैच ट्रांसमिशन लाइन। इस सब पॉइंट को ना ध्यान से सुनकर आप लोग लिखना। मैं इतना सारा लिखूंगा, एक तो मेरे हैंड राइटिंग गंदी है, पूरा एकदम सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जितना पॉइंट बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन के सब लिख लेना, हिंदी में, इंग्लिश में, भोजपुरी में, बंगाली में, जो में लिखना है लिख लेना। लेकिन इसको लिखना जरूर कि एक ट्रांसमिशन
लाइन पे जब लोड इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस के इक्वल हो जाता है तो उस ट्रांसमिशन लाइन पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन जीरो होता है, जो कि आप देख रहे हो। और जब रिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा तो उस ट्रांसमिशन लाइन पे क्या होता है बताओ, जो भी रिफ्लेक्टेड पार्ट है उसको जीरो हो गया। मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि ट्रांसमिशन लाइन कैसा है, मैच है। कैसा मैच है, परफेक्टली मैच है। तो एक ट्रांसमिशन लाइन अगर परफेक्टली मैच होगा तो उस ट्रांसमिशन लाइन पे रिफ्लेक्शंस होता ही नहीं है। और ऐसे ट्रांसमिशन लाइन को अपने लोग ये भी बोलते हैं कि उस ट्रांसमिशन लाइन पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या होना चाहिए ट्रांसमिशन लाइन पे, मेरा लोड इंपीडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस के इक्वल होना चाहिए। समझे? तो इस पॉइंट को भी कहीं पे लिख लेना कि फॉर मैक्सिमम एट ZL इक्वल टू Z0 क्या होता है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जीरो हो जाता है। और फिर से एट ZL इक्वल टू Z0 पे ट्रांसमिशन लाइन पे क्या होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है फ्रॉम सोर्स टू लोड साइड। समझे? तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ एक ट्रांसमिशन लाइन पे मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा, तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि उसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जीरो हो तब, या ZL इक्वल टू Z0 हो, दैट इज लोड इंपीडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस के इक्वल होगा। तो उस ट्रांसमिशन लाइन पे क्या होने वाला बताओ, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होंगे। ठीक ना, समझ गए होगे? तो ये मेरा पहला केस था, समझ गया ना? ठीक है, अब चलो, अब इसमें ना दूसरा बात करता हूं मैं, ठीक ना? समझ गया ना यहाँ पे? अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए कि ध्यान से देखो, ये जो मेरा ZL है, ये ZL मेरा क्या हो जाए, ये ZL मेरा क्या हो जाए बताओ। तो ZL मेरा यहाँ पे ध्यान से देखो जीरो हो जाए। तो आपको पता है कि ZL जीरो का मतलब क्या हुआ, कि ZL जीरो मतलब क्या, लोड शॉर्ट सर्किटेड हो जाए। तो क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे शॉर्ट सर्किट लोड। क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किटेड लोड। ठीक ना? तो ZL जीरो का मतलब शॉर्ट सर्किट लोड। जब ZL जीरो होगा तो बताओ मेरे को आप यहाँ पे कि जो मेरा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट लोड साइड है वो क्या है, तो है ZL माइनस Z0 बाई ZL प्लस Z0 है। तो अब बताओ इसमें ZL की वैल्यू को जीरो पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस Z0 बाई यहाँ पे क्या होगा 0 प्लस Z0। अब देखो इसको कट करोगे तो क्या हो गया, -1 आ गया। तो क्या है, ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का जो वैल्यू आ गया एट लोड साइड क्या आया, तो वो मेरा गामा L आ गया -1 आ गया। समझे? वो क्या आ गया, गामा L -1 आ गया। तो अब मैं इसको यहाँ से मोड लिखूँ तो गामा L का मोड कितना आया, तो वो मेरा 1 आ गया। समझे? वो मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। अच्छा चलो, इसको एक दूसरे स्टाइल में भी लिख सकते थे क्या, तो हाँ, गामा L को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि मोड ऑफ गामा L इंटू एक्सपोनेंशियल J फाई। और मैं जानता हूँ कि एक ट्रांसमिशन लाइन में जो मेरा गामा L है वो मेरा कम्प्लेक्स नंबर है, और एक कम्प्लेक्स नंबर है मतलब इसमें क्या है, इसमें मेरा एम्पलीट्यूड भी है और एंगल भी है। तो मैं -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ पे इसका एंगल कितना होगा, तो -1 कितना एंगल इसमें होगा, तो मेरा होगा 180 डिग्री होगा। तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे J पाई होगा। ठीक ना? तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि एक ट्रांसमिशन लाइन में मेरा क्या हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हमेशा क्या करता है, रिफ्लेक्शन को मेजर करता है। कौन सा रिफ्लेक्शन, तो वो रिफ्लेक्शन जो मेरा लोड कर रहा है, और यानी कि अगर लोड मेरा परफेक्टली मैच नहीं होगा ट्रांसमिशन लाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस से, तो उस केस में रिफ्लेक्शन एकदम उस पर एग्जिस्ट होने लगेगा। और उसी रिफ्लेक्शन को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है बताओ, ट्रांसमिशन लाइन के लोड इंपीडेंस को क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस के इक्वल रख देते हैं। ठीक है? तो आप ये वाला ना अच्छे से समझ गए हो गया, आई होप। तो यहाँ पे समझ गया ना? अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से कि जो मेरा लोड को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। और लोड को शॉर्ट सर्किट करने से मेरा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू जो आ गया वो मेरा नॉन जीरो आ गया। और नॉन जीरो कहने का मतलब आया कि मतलब फाइनाइट वैल्यू आया। और जैसे ही रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू फाइनाइट आया तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो आपको पता है कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मेरा क्या करता है, वो रिफ्लेक्शन को मेजर करता है। और जैसे ही रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइनाइट आया, मतलब ये हुआ कि इस ट्रांसमिशन लाइन पे मेरा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो रिफ्लेक्शन कब एग्जिस्ट किया, तो जब हमने लोड को शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो इस केस में मेरा जो गामा L की वैल्यू आ गया वो -1 आया। या अगर इसका मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूँ तो गामा L की वैल्यू, मोड ऑफ गामा L की वैल्यू कितना आ गया, 1 आया। और मोड ऑफ गामा L की वैल्यू 1 आने का मतलब ये हुआ कि इस ट्रांसमिशन लाइन पे क्या होगा बताओ, तो इस ट्रांसमिशन लाइन पे मेरा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। समझे?
तो जब यहाँ पे आपको अब फिर से नोट, देखो मैं बोर्ड पे लिखूंगा नहीं क्योंकि वही वाली बात है, मेरी हैंडराइटिंग गंदी है, तो इसको आप लोग खुद से ही लिखोगे सुन के, ठीक ना। तो क्या लिखोगे आप कि जब ट्रांसमिशन लाइन पे लोड मेरा शॉर्ट सर्किट होगा तो उस केस में ट्रांसमिशन लाइन पे क्या होता है बताओ, रिफ्लेक्शन मेरा क्या होता है, एग्जिस्ट करने लगता है, ठीक ना। तो जब भी मेरा लोड शॉर्ट सर्किट होगा तो ट्रांसमिशन लाइन पे क्या होगा बताओ, रिफ्लेक्शन मेरा उस पर अकर करेगा या एग्जिस्ट करेगा, ठीक ना। तो ये मेरा दूसरा केस था। चलो अब मैं यहाँ पे लेता हूँ तीसरा केस। तो तीसरा केस में मैं क्या करूँगा कि मैं लोड इम्पीडेंस को क्या कर दूंगा बताओ, तो लोड इम्पीडेंस को मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लोड इम्पीडेंस को करूँगा इनफाइनाइट, मतलब कहने का मतलब है लोड को मैं ओपन कर दूंगा, खोल के हटा दूंगा वहाँ से। तो जैसे लोड को आप ओपन करके हटा दोगे मतलब मेरा लोड इम्पीडेंस कितना है, तो लोड इम्पीडेंस है मेरा इनफाइनाइट। तो जब भी मेरा लोड इम्पीडेंस मेरा इनफाइनाइट है तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, तो इसको अपने लोग बोलते हैं ओपन सर्किटेड लोड। क्या बोलते हैं, ओपन सर्किटेड लोड। इसको शॉर्ट में मैं ओसी लिख रहा हूँ कि जब मेरा लोड कैसा हो, ओपन सर्किटेड हो, तो इस केस में रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना होगा वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो देख लो कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट लोड साइड क्या होगा, तो मेरा होगा ZL माइनस Z0 बाई ZL प्लस Z0 होगा। और इस बार मेरा क्या है, मेरा ZL मेरा इनफाइनाइट है। तो आपको पता होगा कि जब भी एक आपको लिमिट सॉल्व करने आता होगा कि जब भी कोई क्वांटिटी क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, तो उसको क्या करो ना, कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर से। तो क्या करेंगे बताओ, इसमें ZL तो मेरा क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो ना, यहाँ पे लिमिट, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, लिमिट ZL टेंडिंग टू क्या होगा बताओ, ZL टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो ये मेरा क्या होगा बताओ, यहाँ पे ये होगा ZL माइनस Z0 बाई ZL प्लस Z0 होगा। अब ZL को ना ऊपर नीचे से कॉमन लेके ना कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ पे मेरा गामा L जो होगा, इसमें ZL को बाहर निकाल दिए तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे पहले लिमिट लिख दो। तो ये क्या होगा, लिमिट ZL टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और ZL को मैंने क्या किया, बाहर कर लिया, ZL को मैंने यहाँ से बाहर कर लिया। तो क्या होगा 1 माइनस Z0 बाई ZL डिवाइडेड बाई क्या होगा बताओ, 1 प्लस Z0 बाई ZL। और अब इसमें क्या होगा ना, लिमिट की वैल्यू जब पुट कर दोगे तो ये मेरा क्या होगा बताओ, यहाँ से देखो नीचे से भी मैंने ZL को लिया था, कॉमन मैंने लिया नीचे से भी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बताओ, ये मेरा ZL हो जाएगा। तो ये तो ZL मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जैसे ही लिमिट की वैल्यू क्या करोगे, यहाँ पे ZL की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करोगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर जो न्यूमरेटर में जो हो जाएगा 1 माइनस 0 और नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेरा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है इसकी वैल्यू 1 आ गया। कब, जब मेरा लोड जो था वो मेरा क्या था, तो जब मेरा लोड ओपन सर्किटेड था, या लोड मेरा क्या था बताओ, वो मेरा इनफाइनाइट था, ठीक ना। तो इस केस में भी मेरा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइनाइट आ रहा है। तो जब भी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइनाइट आया, मतलब नॉन जीरो आया, तो उस केस में क्या हो रहा है, उस ट्रांसमिशन लाइन पे रिफ्लेक्शन अकर हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि लोड जो है वो मेरा जो इंसिडेंट वोल्टेज आया सोर्स साइड से, उसके कुछ पार्ट को क्या कर रहा है बताओ, रिफ्लेक्ट करके वापस भेज दे रहा है, ठीक ना। समझ गया ना यहाँ तक। अब आपको यहाँ पे नोट करके लिखना है, जो मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा, आप लोग इसको नोट करके लिखोगे, ठीक ना। नोट करके आप लोग इसको लिखोगे और वो मेरा क्या होगा, तो नोट नंबर 1 लिखोगे कि जब आपका वेन गामा L इजिकल टू क्या होगा 0, ये मेरा क्या इंडिकेट कर रहा है, तो आपको मैंने बताया था कि गामा L 0 आ रहा है। मतलब गामा L 0 आने का मतलब ये हुआ कि ट्रांसमिशन लाइन पे कुछ भी रिफ्लेक्शन अकर ही नहीं हो रहा है। तो वेन गामा L इजिकल टू 0, ये मेरा क्या इंडिकेट करता है, तो ये मेरा इंडिकेट करता है, ये मेरा इंडिकेट करता है क्या, तो ये मेरा इंडिकेट करता है नो रिफ्लेक्शन। क्या इंडिकेट करता है बताओ, नो रिफ्लेक्शन और जीरो रिफ्लेक्शन। क्या बताता है बताओ, जीरो रिफ्लेक्शन। जीरो रिफ्लेक्शन मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन पे कुछ भी रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा। उसके बाद इसको और भी बोलते हैं अपने लोग इसको कि ये मेरा क्या बताता है, मैच। क्या बोलता है बताओ, मैच लाइन। क्या बता रहा है ये, मैच लोड। क्या बता रहा है, या मैच लोड। गामा L जब भी 0 है मतलब उस ट्रांसमिशन लाइन पे जो है वो मेरा लोड क्या हो रहा है बताओ, तो लोड मेरा परफेक्टली मैच है किससे, ट्रांसमिशन लाइन के कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से, ठीक ना। तो एक गामा L 0 आया मतलब इतने सारा पॉइंट, ये सब आपके एग्जाम में, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन में जितना भी पॉइंट बोल रहा हूँ ना, वो सब अपने आप में एक क्वेश्चन है और वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। तो बहुत ध्यान से सुनना और जहाँ आपको लगे वहाँ पे नोट भी करते चलना, ठीक है।
अब देखो इसमें दूसरा पॉइंट देखो, वेन गामा एल जो है होगा, यानी मोड लेता हूँ इसका, ठीक ना, मोड ऑफ गामा एल वो मेरा क्या हो जाए बताओ, 1 हो जाए। मतलब मोड ऑफ गामा एल कहने का मतलब 1 होगा, मतलब गामा एल की वैल्यू 1 भी हो या -1 भी हो तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, ठीक ना, कि जब गामा एल की वैल्यू 1 हो जाए या -1 हो जाए, ठीक ना, तो ये जो मेरा क्या होगा बताओ, ये मेरा क्या इंडिकेट करेगा, तो ये मेरा इंडिकेट करेगा कि ट्रांसमिशन लाइन पे क्या हो रहा है, फुल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, फुल रिफ्लेक्शन। फुल रिफ्लेक्शन मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरा वोल्टेज वेव और करेंट वेव एक ट्रांसमिशन लाइन पे सोर्स साइड से भेजा गया था, वो सब का सब वोल्टेज और करंट को लोड ने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट करके वापस भेज दिया सोर्स साइड में। यानी लोड ने कुछ भी वोल्टेज को क्या किया, ऑब्जर्व किया ही नहीं। मतलब उस ट्रांसमिशन लाइन पे क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन का पूरा लॉस हो रहा है। और ऐसा ट्रांसमिशन लाइन का रियली हमें डिजायर्ड होती ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो इन्फॉर्मेशन मेरा लोड तक पहुंचा ही नहीं। लोड तक आया लेकिन लोड ने पूरे इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया बताओ, रिफ्लेक्ट करके वापस भेज दिया किधर, सोर्स साइड। तो जब भी एक ट्रांसमिशन लाइन पे जब आप रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालोगे और उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए या यूनिटी आ जाए, समझे, तो क्या होगा, उस ट्रांसमिशन लाइन पे फुल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो वही मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मेरा क्या इंडिकेट कर रहा है, तो मेरा इंडिकेट कर रहा है फुल रिफ्लेक्शन ऑन ट्रांसमिशन लाइन। या अदरवाइज मैं ऐसे बोलूंगा कि कैसा इंडिकेट कर रहा है, मिसमैच लोड। क्या बता रहा है, मिसमैच लोड। और मैंने आपको बताया कि मैच लोड मतलब क्या, लोड जो होगा वो मेरा इक्वल होगा कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो इसको बोलेंगे मैच लोड। अगर लोड जो है दैट इज लोड इंपीडेंस है, वो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के इक्वल नहीं है तो वो मेरा क्या है, मिसमैच लोड। और ऐसे मिसमैच लोड के केस में ही ट्रांसमिशन लाइन पे क्या होता है बताओ, रिफ्लेक्शन अकर होता है। तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, तो ये मेरा गामा एल जो है वो मेरा क्या है, 1 है, ये मेरा बताया फुल रिफ्लेक्शन। और इस यही मेरा इंडिकेट ये भी करेगा कि मेरा क्या बता रहा है, मिसमैच लोड। क्या बताएगा बताओ, मिसमैच्ड लोड। समझे, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे कि गामा एल का जो वैल्यू होगा वो मेरा क्या हो सकता है बताओ, तो गामा एल का वैल्यू जो होगा वो मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। मतलब ये हुआ कि गामा एल का वैल्यू पॉजिटिव में, मतलब कहने का मतलब हुआ कि वो मेरा -0.1, -0.2, -0.5 या -1 हो सकता है। उसी तरह वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है या 0 भी इसका वैल्यू हो सकता है, समझे। तो एक जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू क्या हो सकता है, तो उसका वैल्यू जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का जो वैल्यू होगा तो वो मेरा क्या होगा, वो गामा एल की जो वैल्यू होगा वो मेरा क्या हो सकता है, वो -1 से +1 के बीच में होगा। क्या होगा कि गामा एल का जो वैल्यू होगा वो मेरा -1 से +1 के बीच में होगा। अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि चलो अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे देखना हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ गामा एल कितना होगा जी, तो मैग्नीट्यूड कहने का मतलब हुआ -1 का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा और 1 का तो मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। मीन्स कहने का मतलब है कि मोड ऑफ गामा एल यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गामा एल जो होगा वो मेरा क्या होगा, वो 0 से लेके 1 तक होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि एक ट्रांसमिशन लाइन में जो मेरा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, यानी मैं देखो मोड की बात कर रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पे जो मेरा मिनिमम वैल्यू होगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का ट्रांसमिशन लाइन पे, वो मेरा क्या होगा बताओ, तो मेरा होगा 0 होगा। और उसके बाद जो उसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो मेरा 1 हो सकता है। अदरवाइज 0 और 1 के बीच में होगा, समझे। और ऑब्वियसली निगेटिव वैल्यू भी होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे मैंने मोड लिखा है, ठीक ना। तो अब ये समझ गया ना। अब आपको ये पता है कि 0 में जब भी अब मेरा मोड ऑफ गामा एल 0 आया मतलब ये क्या है, नो रिफ्लेक्शन। क्या है बताइए, नो रिफ्लेक्शन। और ये मेरा 1 आया, मोड ऑफ गामा एल मेरा 1 आया मतलब क्या आया, ये मेरा आया फुल रिफ्लेक्शन। ये क्या है बताओ, फुल रिफ्लेक्शन। और ये नो रिफ्लेक्शन, और इसी को बोलते हैं क्या, मैच। क्या बोलते हैं बताओ, मैच्ड लोड। और ये क्या है बताओ, तो ये मेरा मिसमैच लोड, ठीक ना, मिसमैच। समझिए, मिसमैच लोड। इसको थोड़ा अच्छे से लिखो, मिसमैच्ड। समझ गया ना यहाँ तक। तो एक रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के लिए
इतना सारा पॉइंट आपको माइंड में रखना है। और आप देख रहे हो कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से इसमें एकदम जीरो से लेवल से बात किया, और पूरे जो भी इसमें पॉइंट है वो सभी मैंने आपको कवर करा दिया। और इतना मोर देन इनफ है आपके एग्जाम के क्वेश्चन क्रैक करने के लिए। आप देख सकते हो कि जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन है वह इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड आते हैं। इनफैक्ट आप कोई भी क्वेश्चन आप रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पे आपसे अब छूटेगा नहीं। अभी मैं इसमें क्या करूँगा कि कुछ क्वेश्चन मैं आपको वर्कबुक का करा देता हूँ जो कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पे बेस्ड है। उसके बाद मैं आपको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो अभी हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सिर्फ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट लोड साइड में कितना होगा। तो अब मैं इसको एक्सटेंड करके क्या करूँगा कि मैं आपको बताऊँगा कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो एट एनी डिस्टेंस मतलब लोड से किसी भी डिस्टेंस पे जाएंगे तो कितना मेरा क्या होगा बताओ, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू आएगा, ठीक ना। तो मैं अभी पहले क्वेश्चन करा देता हूँ वर्कबुक का, फिर मैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इससे आगे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट एनी डिस्टेंस एल डिस्टेंस पे कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो आई होप ये सब चीज़ें आप अच्छे से समझ गए हो।